वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस सीबीएसई क्लास 12th के लिए जो चैप्टर 4 है क्यू वाला, इसको अपलोड करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो बताया गया क्यू की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यू क्या होता है। तो जैसा आप सभी को पता है, क्यू हम कई बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्यू में खड़े हैं। देखिए, जैसे फिगर में दिखाया भी गया है, एक इमेज में काफ़ी चीज़ें कहती है। जैसे कोई कैशियर है, उसके बाद सभी पर्सन क्यू लगा के खड़े हैं। सबको बैंक में पता है क्यू कैसे लगती है। स्टैक जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, स्टैक विच वर्क्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड से चलता था वो। लेकिन जो क्यू है विच वर्क्स एज इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पर्सन पहले आएगा उसको पहले सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज कॉल्ड फीफो प्रिंसिपल। ठीक है। क्यू इज एन ऑर्डर्ड लाइन लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एंड्स फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन इट। हम किसी भी एंड से एलिमेंट्स को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपको जो है रिमूव करना होगा, मतलब जो पर्सन जिसको सर्विस मिल गई वो यहाँ से चला जाएगा सर्विस लेके, और पीछे से नया पर्सन यहाँ पे ऐड होगा। ये बताया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू इन आवर डेली लाइफ, जैसे हमें पता है स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द क्यू ऑफ फॉर मॉर्निंग असेंबली, कस्टमर्स फॉर्मिंग ए क्यू एट द कैश काउंटर, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे। ऐसे देखो, पेट्रोल पंप में भी पर्सन बहुत सारे पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो यहाँ पर सब क्यू में लाइंस को लगा रखा है इन्होंने व्हीकल्स को। इसमें देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, जो इन्होंने बताया गया है। क्यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो प्रिंसिपल, सिंस द एलिमेंट्स एंटरिंग फर्स्ट इन द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू कम आउट। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी और वो सर्विस लेके चला जाएगा। ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें देखिए, इसको मेंटेन करने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है रियर, रियर मतलब एंड पोजीशन, एंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स ऑलवेज गेट रिमूव्ड, रियर से ही होंगे। फ्रॉम रियर से तो सबके सब जो है आपके नए ऐड होंगे, एंड गेट रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड यूजुअली कॉल्ड फ्रंट, फ्रंट से एलिमेंट्स को रिमूव किया जाएगा और रियर पे ऐड किया जाएगा। रियर इज आल्सो नोन एज टेल, जिसे हम टेल पीछे की साइड भी कहते हैं, और फ्रंट को हेड भी कहा जाता है क्यू में। एप्लीकेशन देखिए क्यू की कौन कौन सी होती है। द कंसेप्ट ऑफ क्यू हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। इफ़ अगर सपोज हम मान लो कोई ट्रेन की टिकट बुक करा रहे हैं, ठीक है, वी ट्रेन टिकट इज इन द वेटिंग लिस्ट, इट मीन्स दैट द ट्रेन is in queue of tickets waiting for get confirmed as per the increasing order of waiting numbers. If a confirmed ticket is cancelled, though क्या होगा, जो वेटिंग लिस्ट होगी बस का जो पहला नंबर होगा उसको टिकट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वेटिंग क्यू एंड कन्फर्म्ड, मतलब वेटिंग लिस्ट से कौन सा पर्सन पहले निकालेंगे, जो पहले वेटिंग में लगा था उसको वहाँ से रिमूव करेंगे और उसकी टिकट को कंफर्म कर देंगे। ठीक है। समटाइम्स ऑन कॉलिंग, अगर हम कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल करते हैं, जो हमारा IVRS हमें क्या कहता है, टेल्स अस दैट द वेटिंग टिल ए सपोर्ट पर्सन इज अवेलेबल। कहते हैं ना, कई बार हम पिक टाइम में मिला लेते हैं कॉल, तो कहते हैं कि वो आप वेट कीजिए, अभी पर्सन बहुत सारे वेटिंग में है। इसी तरीके से इमेजिन देयर इज ए सिंगल लेन वन वे रोड है, देन द व्हीकल्स दैट एंटर्ड फर्स्ट विल एग्जिट फर्स्ट। किसी भी रोड में से जा रहे हैं तो वन वे ही है और एक ही व्हीकल एक बार में निकल सकता है, तो एक एक करके ही निकलेंगे, जो पहले आएगा वो पहले निकल पाएगा वहाँ से। इसमें फीफो चलेगा। अब देखो, फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कैसे इसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। सपोज मान लो एक वेब ब्राउजर है होस्टिंग ए वेबसाइट टू डिक्लेयर रिजल्ट्स। दिस सर्वर कैन हैंडल ए मैक्सिमम ऑफ 50 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट टू व्यू द रिजल्ट्स। ठीक है। मतलब 50 को एक साथ वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। सो टू सर्व थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट, ए क्यू वुड बी आल्सो बी एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा क्यू को, ताकि बाकी सब वेटिंग में रहे। Some operating systems are required to handle multiple tasks called jobs, seeking to use the processor। जो प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए सभी की सभी जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बट वी नो दैट ए प्रोसेसर कैन हैंडल ओनली वन टास्क एट ए टाइम। अगर फिर भी हमारा सिंगल हैंडल वाला करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक टाइम को में एक ही नहीं कर सकता है। देयरफॉर इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर लाइंड अप एंड क्यूड कर दी जाती है उसमें, एंड देन गिवन एक्सेस टू द प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर। इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट वी सेंड प्रिंट कमांड। अगर मान लो सपोज हमने एक प्रिंट कमांड सेंड करी है फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम द सेम कंप्यूटर और फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स यूजिंग ए शेयर्ड प्रिंटर, तो वन बाय वन सबको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशंस ऑन क्यूज़, और हम कौन कौन से ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्यू मेंटेन करते हैं तो उसमें कई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे हमने स्टैक में भी देखे थे।
इन क्यू is used to insert a new element to the queue at the rear end. Obviously जब नया element add होगा वो rear पे ही add होगा. Till there is space in the queue for adding more elements, inserting elements beyond capacity of the queue will result in exception known as overflow. Overflow कब होगा? जब उसी कैपेसिटी से ज़्यादा वो एलिमेंट को नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट. DQ is used to remove one element at a time. DQ से हम D मतलब डिलीट करना, E मतलब इंसर्ट करना. यहाँ पे न्यू एलिमेंट्स को we can delete elements from the queue until it is empty. जब तक empty नहीं होती तब तक हम रिमूव कर सकते हैं. इसको हम अंडरफ्लो कंडीशन कहेंगे empty होने के बाद. ऑपरेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड. कौन कौन से देखो हम चाहिए चेक करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से. इज empty used to check whether the queue has any element or not. queue के अंदर कोई एलिमेंट है भी या नहीं उसको चेक करने के लिए होता है. so as to avoid underflow exception while performing DQ operations. पीक का भी ऑपरेशन होता है. देखो यूज टू व्यू एलिमेंट्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू से हटाए बिना. इज फुल ये चेक करने के लिए होता है. यूज टू चेक वेदर एनी मोर एलिमेंट्स कैन बी एडिड टू द क्यू और नॉट टू अवॉइड ओवरफ्लो एक्सेप्शंस वाइल परफॉर्मिंग इन क्यू ऑपरेशंस को परफॉर्म करते टाइम ओवरफ्लो से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं बार बार. अब देखो इन ऑपरेशंस को कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली एक डायग्राम के थ्रू बताया है. मान लो सपोज ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद स्टेटस क्या रहेगा हमारे स्टैक का क्यू में. देखिए हमने पहले इन क्यू की, दैट मीन्स इन क्यू इंसर्ट किया है, वैल्यू को हमने एंटर किया है यहाँ पे z, तो फ्रंट और रियर दोनों z को ही पॉइंट करेंगे. इन क्यू देखो हमने एक और x कर दिया, फिर x पीछे लग गया रियर पे. एक हमने c को डाल दिया तो ये भी c रियर पे लग गया. DQ मतलब एक एलिमेंट आपका हटाना है तो वो ऑब्वियसली Z ही हटेगा. इसके बाद देखिए इन क्यू हमने किया तो V पीछे लग गया. DQ स्टार्टिंग से X हट गया, DQ स्टार्टिंग से C हट गया. वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टैक ऑपरेशंस ये सब इसमें परफॉर्म किए जाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन से हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देखिए फॉलोइंग फंक्शंस नीड टू बी डिफाइंड. लेट्स क्रिएट ए इन क्यू. लेट्स क्रिएट ए क्यू. देखो हम बनाएंगे नेम्ड माई क्यू के नाम से. वी कैन क्रिएट इट बाय असाइनिंग एन एम्प्टी लिस्ट. तो जैसे हमने स्टैक में बनाया था उस तरीके से हमने एम्प्टी लिस्ट इसको असाइन कर दिया. एक फंक्शन और बनाएंगे इन क्यू के नाम से जो इंसर्ट करेगा न्यू एलिमेंट्स को. देखिए इसके लिए दो पैरामीटर होंगे. यहाँ पे देखिए हमने जो हमने लिस्ट ली वो ले ली और एलिमेंट जो हमें इसमें इंसर्ट करना है और बाद में सिंपल अपेंड के थ्रू हम इसको अपेंड कर देंगे. अपेंड फंक्शन ऑलवेज एड्स एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो कि रियर है. स्टैक में हमने ऐसे ही किया था. वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट फुल को हमें इन्फॉर्म करने की तो कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एज पाइथन बीइंग ए डायनेमिक लैंग्वेज डज नॉट आस्क फॉर द क्रिएशन ऑफ लिस्ट हैविंग फिक्स साइज. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डायनेमिक है, जितने बड़े चाहें हम लिस्ट डाल सकते हैं. ठीक है. फंक्शन इज एम्प्टी चेक करेगा इफ़ द क्यू हैज़ एन एलिमेंट और नॉट. दिस फंक्शन हैज़ ए पैरामीटर नेम होगा फॉर द क्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करेगा. ये देखिए वही फंक्शन है जो हमने पहले स्टार्ट में देखा था, बस यहाँ माई क्यू लिख दिया. इफ लेंथ अगर इसकी 0 है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, एल्स केस में रिटर्न फॉल्स कर देगा. एक फंक्शन हम और ट्राई करेंगे इसमें, DQ जो डिलीट करने के लिए होगा एलिमेंट को. इट इज़ वन पैरामीटर नेम ऑफ द क्यू एंड रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट. ये देखिए हमने सिर्फ नेम दिया और फिर इज एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली वो डिलीट नहीं करेगा, इसलिए हमने नोट लगाया है यहाँ पे. रिटर्न कर देगा पॉप करके. पॉप फंक्शन आपको बता दूं मैं दोबारा, लास्ट से एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है. इसमें फ्रंट से रिमूव करेगा, हमने 0 पोजीशन दी है इस वजह से. एल्स क्यू इज एम्प्टी. पॉप फंक्शन विल इंडेक्स अगर हम 0 देते हैं तो डिलीट करता है एलिमेंट को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, हैंस फ्रंट ऑफ द क्यू. इसलिए हम देखो यहाँ पे काफ़ी चेंज है, ये आपको बड़ा ध्यान से रखना है माइंड में कि यहाँ पे 0 ज़रूर लगाना है. ये फंक्शन हम साइज देंगे टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू. वी कैन यूज़ द लेंथ फंक्शन को कर सकते हैं ऑफ द पाइथन लिस्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्यू. यहाँ पे देखिए जैसे हमने किया साइज दिया और फिर इसका लेंथ से निकाल के बता देगा. नेक्स्ट देखो इफ़ फंक्शन पीक to simply read but not to delete the element at the front end of the queue. For this we can read the element at index 0 of the queue. The function has one parameter, name of the queue, and returns the value of the element at the front if the queue is not empty. ठीक है, अदरवाइज इसमें नन आएगा. यहाँ पे देखिए इसको एग्जांपल से इज एम्प्टी है तो वो प्रिंट को क्या करेगा, क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न नन कर देगा. एल्स में उस फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा. पीक का part element example of the queue that people from where while waiting at the bank cash counter usually following are the events that occur in the queue. जो ऊपर हमने अपनी देखे फंक्शन वो सबके सब इन्होंने बताया प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होते हैं. जैसे कि 2 फ्रेंड्स है, कम टुगेदर एंड गो टू द कैश काउंटर, दे फॉर्म ए क्यू.
जिसे इन क्यू कहेंगे, 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। 2 फ्रेंड आए हैं तो एज सम एज द पर्सन एट द फ्रंट इज सर्विस्ड ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, इसलिए हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैशियर वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ द क्यू, साइज ऑपरेटर साइज को हम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मीनवाइल ए फ्यू मोर पर्सन वॉक इन द बैंक एंड 3 ऑफ देम ज्वाइन द क्यू एट द कैश काउंटर, ठीक है, तो इसमें 3 बार इन क्यू को हैपन करना पड़ेगा हमें। अनदर पर्सन गेट सर्व्ड एंड लीव्स द काउंटर, तो डी क्यू को परफॉर्म करना पड़ेगा। The next 3 pupils are getting served, one after all another, एक के बाद एक सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है, तो डी क्यू को परफॉर्म करेंगे 3 बार। तो इस केस में आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी। कैशियर कॉल्स द नेक्स्ट एंड रियलाइज दैट देयर इज नो मोर पीपल टू बी सर्व्ड, अंडर फ्लो कंडीशन आ जाएगी। इसके लिए देखो हम कोड कैसे लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम इन्होंने दे रखा है। माई क्यू देखो पहले लिस्ट हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, इसके बाद एंटर करवाया पहला एलिमेंट, फिर हमने एक और एंटर करवा लिया, फिर हमने प्रिंट करवा दिया इसमें डी क्यू के थ्रू एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या करा, नंबर ऑफ पर्सन्स बता दिया साइड में, इतने बचे हैं। इनपुट हमने करवाया नया, इन क्यू इंसर्ट करवा दिया एलिमेंट। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे दोबारा इंसर्ट करवा दिया। इस तरीके से ऑपरेशन हमने 3 बार और परफॉर्म करवाया, और फिर प्रिंट हाउ मेनी गोइंग, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द रिमेनिंग पर्सन्स फ्रॉम द क्यू, तो हमने लिस्ट को पूरा एम्प्टी करने के लिए क्या करा, डी क्यू को परफॉर्म कर दी जब तक कि लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो हमने जैसे बताया ना पूरा उसमें लास्ट में जैसे इन्होंने भी बताया था कि कैशियर ने बाद में जब चेक किया था तो उसमें वो ये बता रहा था कि कैसे उसने किया। तो ये देखिए कैशियर ने नेक्स्ट देखा तो 3 को उसने यहाँ पे सबका सब रिमूव कर दिया। इसको देखो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका देखो यहाँ पे इन्होंने एक आउटपुट भी बताया हुआ है कि इस तरीके से सिंपल हमने पर्सन्स को ऐड करवाते गए और यहाँ से इसको रिमूव कराते गए और फिर पर्सन्स आपके ऐड होते गए, फिर रिमूव होते गए, लास्ट में क्यू एम्प्टी आ गया। इसका आउटपुट बताया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे फ्रेंड, तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं जल्द वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।